4 drops of extracted sample to the other okay. Okay, this is the linear 4 drops. ठीक है यार स्टार्ट बल्कि अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया वकाना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, मैं तवज़ और तस्मीह पढ़ने से पहले ये बता रहा हूँ कि दरमियान में अगर मेरी आवाज़ कट गई तो वो मुझे बताना है, हम उसको दोबारा इंशाअल्लाह रिकॉर्ड कर लेंगे। जी ठीक। तो तवज़ और तस्मीह पढ़ लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, कल इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी तो लिहाजा हम 159 से शुरू करेंगे और थोड़ी सी तशरीह मामूली सी बयान करेंगे। और शुरू करने से पहले ही आप साथियों को ये बता दें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ऊपर उठाया जाना मौजज़ा और उन्होंने दोबारा आना है इस दुनिया के अंदर, और वो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये दरम्यान में रखनी है कि इस दौरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, एक छोटी निशानियां बताई और बड़ी निशानियों में से 9 बड़ी निशानियां हैं क़यामत की। उनमें से एक ये है, रसूल पाक ने फरमाया कि दज्जाल जो असल है उसके आने से पहले पहले 30 दज्जाल आएंगे और वो ये दावा करेंगे कि हम मसीह मऊद हैं। मसीह मऊद का मतलब ये है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम जिनको ऊपर अल्लाह ताला ने उठा लिया, मैं ही वो ईसा हूँ और मैं आया हूँ अल्लाह की तरफ से। तो ये ज़हन में रखना है कि जो ईसाई हैं या यहूदी हैं या मुसलमान हैं, इन सब का अकीदा जो दोबारा वापस आने का है वो एक ही है कि सबका ये यकीन है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस आना है। लेकिन यहूदी जो है सारी, उनका अकीदा ये है कि वो दज्जाल की सूरत में आएंगे। ईसाई और मुसलमान जो हैं इनका है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद आएंगे और वो अल्लाह के पास मौजूद हैं। अब मुसलमानों का और ईसाइयों का जो अकीदे के अंदर फ़र्क है वो ये है कि मुसलमानों का अकीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस्म और रूह के साथ अल्लाह ताला ने अपने पास उठा लिया, और ईसाई ये कहते हैं कि यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया। ये तीनों के अलग अलग फ़र्क मैंने आपके सामने रखे। तो जो अल्लाह ताला ने बात बताई पहले हमारे यहाँ, तो वही ठीक है कि अल्लाह ताला ने उनको जिस्म और रूह के साथ उठा लिया है और क़यामत से पहले वो आएंगे और आके दज्जाल जो अपने आप को सिर्फ मसीह मऊद ही नहीं कहेगा या कोई अब नबी नहीं कहेगा अपने आप को, बल्कि वो कहेगा कि मैं रब हूँ। क्या कहेगा? मैं रब हूँ। ओके। रब। और शैतानी अमल से वो चीजें दिखाएगा कि जो अल्लाह ताला खुद करता है, लेकिन उसका अमल शैतानी होगा। मसलन जैसे ये है कि वो दज्जाल का एक, कि वो क्या करेगा कि कोई बंदा कहेगा कि मैं अपने दादा से बात करना चाहता हूँ तो वह बात करवा देगा। कोई बंदा मरा हुआ होगा तो उसको वो जिंदा करेगा। और
कोई बंदा उसको मतलब काट देगा टुकड़ों के अंदर और उसको कहेगा कि तुम दोबारा जिंदा हो जाओ, वो दोबारा जिंदा हो जाएगा। अब ये कैसे होगा? हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने, एक तो अल्लाह ताला के पास कुदरत कुल है मुकम्मल बेशक। तौर पर, जी लेकिन कुछ हिस्सा अल्लाह ताला ने जैसे इल्म का इंसानों को दिया हुआ है, इसी तरीके से बाकी उलूम भी जो है वो जिन्नात को है, जादू है। और जादू और जिन्नात का इल्म वो हम नहीं जानते, वो शैतानी अमल है। जैसे हमने पढ़ा था सूरतुल बकरा के अंदर कि वयुअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, वो लोगों को हारूत और मारूत के बारे में वो लोगों को जादू सिखाते हैं। तो इसका मतलब है जादू है वहाँ। और जब वो आए तो वो फरिश्ते कहते भी थे कि तुम ये जादू हमसे ना सीखो, ये कुफ्र है। लिहाजा ज़हन में जो समझाने की बात कर रहा हूँ वो ये है कि जादू भी मौजूद है, और जो ताकत अल्लाह ताला ने की दी हुई ताकत, ये कि लोग समझें कि ये अल्लाह ताला कर सकता है या ये दज्जाल कर सकता है। दोनों के अंदर फर्क क्या होगा? दज्जाल अपने आप को रब कहेगा, लेकिन लोग उसको देख रहे होंगे, और रब को हम देखते नहीं हैं हम नहीं देखते। जी। जी अब दुनिया के अंदर कोई भी ताकत उस किस्म की चीजें कर देती है कि जो हमारी अकल के अंदर आ ना सकें, उसको हम मुजजा नहीं कहेंगे, उसको हम उसका मदारीपन मतलब कह सकते हैं। तो दज्जाल शोबतेबाजी, उस वक्त ये करेगा, शोबतेबाजी। धोखेबाजी, बिल्कुल। या वो अल्लाह ताला की दी हुई ताकत है, अल्लाह ताला ने आवाज नहीं आ रही सर। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? जी अब आ रही अब है। आ रही। हाँ भैया जी। तो शैतान ने तो कहा था कि भाई मैं आगे और पीछे से भी आऊंगा और वर्ग लाऊंगा और हर तरीका मैं अपनाऊंगा। तो वो शैतानी अमल होगा जो दज्जाल के पास भी होगा। मुख्तसरन इतना है। तो आइए ज़हन में रख के तो आयत पढ़ते हैं। पढ़ लिया हमने? नहीं जी सर, औज़ जी बिल्लाह। हमने पढ़ लिया जी, औज़ बिल्लाह। फिर पढ़ लेते हैं जी एहतियाती तौर पे, वैसे हमने जी पढ़ लिया। दोबारा पढ़ लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ औज़ बिल्लाहि बिल्लाहि मिनश मिनश शैतानिर शैतानिर रजीम। रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी। और दरमियान में कल प्रोफेसर वसीम साहब ने भी बात की थी कि नबियों से भी किसी नबी ने मतलब नहीं आना। तो ये जो अभी मर्जी वो गुलाम अहमद को नबी समझते हैं, नबी तो कोई आने वाला है नहीं किस सूरत में भी। तो वो पहले उसने यही कहा था कि मैं मसीह मौऊद हूँ। फिर गुलाम अहमद ने कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से नबी हूँ। और कुरान मजीद में से कुछ आयात हैं, उनकी तशरीह अपने लिहाज से करके लोगों को वर्गलाया। और मर्जी बहरहाल नॉन मुस्लिम है, वो अल्लाह पर तो ईमान रखते हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमुन नबिय्यीन होने पर ईमान उनका खत्म हो गया। नहीं है। तो जिसका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमुन नबिय्यीन होने पर ईमान नहीं है, वो काफिर है। बेशक। अच्छा जी। तो वह इम मिन अहलिल किताबी इल्ला, तो बताया था कि इल्ला अगर आ जाए तो इन, अगर पीछे आ जाए या हल आ जाए, माँ आ जाए, तो इनके मानी क्या होंगे? नहीं। नफी। नहीं। और माँ के मानी नहीं, हल के मानी नहीं, यहाँ इन आया हुआ है। तो कैसर भाई आप तर्जमा करेंगे, जरा जल्दी हो जाएगा। व इम मिन अहलिल किताबी, और नहीं अहले किताब में से, नहीं होगा अहले किताब में से कोई शख्स, कोई शख्स, इल्ला मगर, मगर, लयुमिनन्न बिही,
لام پہلے آیا ہوا ہے تاکید کا اور نون کے اوپر شد ہے آخر میں، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ بالتاکید، ضرور، بالضرور، تاکید وہ جی ایمان لائے گا بھی اس عیسیٰ علیہ السلام پر، اس عیسیٰ علیہ السلام پر، کب؟ قبل موت ہی، اس عیسیٰ اپنی علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے۔ اب یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائے، وہ اللہ کے ہاں موجود ہیں، انہوں نے آنا ہے، اور مسیح موعود جب واپس آئیں گے شام میں مسجد کا مینار بتایا تھا آپ کو کہ وہاں سے ان کا نزول ہوگا، زرد کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، بال ان کے اسی طریقے سے، پانی جو ہے وہ بہ رہا ہوگا، اور امام مہدی کیا کر رہے ہوں گے کہ امامت کر رہے ہوں گے، فجر کا وقت ہوگا تو جو اقامت ہے وہ پڑھی جا چکی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی کہیں گے ان کو کہ آپ جماعت کروائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو کہیں گے کہ آپ ہی امامت کروائیں، یعنی کہ وہ جب آئیں گے تو وہ رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی بالکل، جی، تو یہ لہذا یہاں ہی بتایا اور اس کے بعد وہ شادی کریں گے، فوت ہوں گے، ان کا جنازہ پڑھا جائے گا، ان کی قبر بنے گی، یہ ساری چیزیں اس کے ہوتی ہے کہ جو دنیا کے اندر موت مرتا ہے اور اس کی قبر بنائی جاتی ہے، تو لہذا یہاں آیا قبل موت ہی، اس عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ ٹھیک ہے جی، جی، تو ترجمہ جو ذرا یہاں تک کریں اپنے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اور ٹھیک ہے نہیں، سر بھائی، اور اہل کتاب میں سے کوئی شخص نہیں ہوگا مگر، نہیں ہے مگر وہ ضرور اس عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا قبل موت ہی، اس عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ جی، اس عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام کے، ایک تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس وقت یہود جتنے بھی ہوں گے یا نصارہ جتنے بھی ہوں گے اہل کتاب، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، وہ ان پر ایمان لائیں گے اور سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ایک یہ۔ دوسری اس کی تفسیر جو ہے موت ہی کی ترجمہ کہ وہ شخص اس کی موت سے پہلے، یہ بھی ایک تشریح آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی جو آدمی مرتا ہے تو اس کی تفسیر انہوں نے یہ کی کہ اس کو ان کی جو اٹھانے کی حقیقت ہے یا ان کے جو پوری کی پوری اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، اب وہ معاملہ چونکہ برزخی معاملہ ہے، اس بارے میں ہم بہت زیادہ نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے جی، جی، آگے جی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ترجمہ کریں، اور قیامت کے دن، اور قیامت کے دن یکون، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے علیہم، ان اہل کتاب ان پر، اہل کتاب پر، ان اہل اہل کتاب پر شہیدہ، گواہ، گواہ۔ اب اہل کتاب اس لیے کہا ہے کہ یہود اصل میں ان کو نبی نہیں مانتے، نصارہ تو مانتے ہیں، تو کچھ ترجمہ یہ ہے کہ ان یہود پر گواہ، تو ہم یہاں اہل کتاب ہی کہہ رہے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ آگے پھر آیت چلتی ہے، یہاں کثیر آواز نہیں آ رہی سر۔ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔
آپ کی آواز آ رہی ہے؟ اگر میری آ رہی ہو تو میں شروع کروں. جی آ رہی ہے سر، اب آ اب رہی آگے ہے. آ رہی. فَبِظُلْمٍ، فَبِظُلْمٍ کا مطلب کیا ہوگا؟ تو ان کے ظلم کے سبب، ظلم کی وجہ سے، من الذین ہادو، ان لوگوں ان کے لوگوں کے جنہوں نے جو یہودی ہوئے، جو یہودی ہوئے، جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے. ترجمہ ذرا کریں اس کا. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ ہادو، ان جو لوگوں لوگ یہودی ہوئے جو لوگ یہودی ہوئے ان کے وہ ظلم کے لوگ سبب، جو یہودی ہوئے جی، ان کے ظلم کی وجہ ظلم سے، کی وجہ سے کیا کیا؟ حرمنا، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، ہم نے حرام کر دیا، علیہم، ان پر، ان پر، ان اہل کتاب پر، طیبات، پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، وہ جو جو مجہول جملہ ہے، احلت لہم، جو ان کے لیے جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، حلال کر دی گئی تھیں، وہ ان پر حرام کر دی گئیں. جیسا اس کی مزید تشریح جو ہے سورہ انعام کے اندر آئے گی، اور خاص طور پر آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے اوپر اونٹ ویسے ناپسندیدگی کی وجہ سے حرام کر دیا تھا، اس کی چربی حرام اپنے اوپر سمجھی، نہیں کھاتے تھے، تو ان کے اندر بے اعتقادی آ گئی یہود کے اندر، اور انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم نے سزا کے طور پر ان کے ذہن میں بات ڈال دی. ہوگی جی بات؟ جی سر. جی سر. اچھا، تو ایک تو یہ ہے کہ پاکیزہ چیزیں اس وجہ سے حرام کر دی گئی ان پر، اور کس وجہ سے؟ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، وَبِصَدِّهِمْ، صد کا مطلب ہوتا ہے روکنا یا رکنا، باز کرنا یا باز رہنا، دونوں. تو ہم کر رہے ہیں کہ ان کے روکنے کی وجہ سے، وَبِصَدِّهِمْ، اور ان کے روکنے کی وجہ سے، ہاں جی، کس چیز سے روکنے کی وجہ سے؟ عن سبیل اللہ کثیر، اللہ کے راستے سے راستے سے بہت زیادہ، کہ بہت زیادہ اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے. اور آیت آگے چل رہی ہے. اچھا، کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ کہ وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں، پاکیزہ چیزیں حرام کر دی، حرام کر دیں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور بھی چیزیں کہ کس وجہ سے یہ حرام کی. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، کی وجہ سے اور ان کے سود لینے کی وجہ سے. ربا ہم پڑھ چکے ہیں، اخذ لینا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ اور اس سے انہیں منع کیا گیا تھا، انہیں اس سے منع کیا گیا تھا. یہ جو نہو ہے اس کو یاد کرنے کے لیے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ پڑھا ہوا ہے آپ نے، یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ پڑھ چکے ہیں، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. روکتے ہیں. وہی جو وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ وہی ہے، اس سے نہو عنہ، حالانکہ وہ اس سے سر آواز نہیں آ رہی. میں تھوڑا انتظار کر لیتا ہوں. جی یہ اب ابھی آ آ گئی، گیا تو بتائیے. آ گئی سر. ہاں جی، تو ذرا دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، کیسر بھائی ترجمہ کریں. اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ،
जबकि जबकि वो उससे मना जबकि किए गए। वो हालांकि से मना किए गए तो थे। सूद लेने से मना किया गया था। जी, मना किया गया थे नहीं, नुहू का मतलब है वो मना किए गए थे। ये नून मैं हम वाला नहीं है, ये नहू नहीं वाला है, नून उसका हिस्सा है, नहू। जी, मना जी किए गए थे अनहु उस सूद से। ठीक हो गया। जी सर। आगे जी, व अक्लिहिम अमवाल अन्नासी बिल बातिल। और और उनके अमवाल अन्नास का मतलब क्या हुआ? लोगों का माल लोगों का माल लोगों के माल बिल बातिल, बातिल तरीके से, बातिल तरीके से, बातिल तरीके से, अक्लिहिम उनके खाने की वजह से, उनके खाने की कि वजह से। लोगों के माल बातिल तरीके से खाने की वजह से, या और उनके दूसरे लोगों के माल बातिल तरीके से खाने की वजह से वो चीजें हराम कर दी गई, जो ऊपर तो ये बात आया है। जी आगे जी चलते हैं। वआतदना लिल काफिरीना मिनहुम अज़ाबन अलीमा। वआतदना का तर्जुमा करें। और हमने हमने तैयार कर रखा है हमने तैयार कर रखा है लिल काफिरीना, काफरों के काफरों के लिए, लिए, काफरों के लिए, मिनहुम उनमें से, उन पर, उनमें उनमें से, तो उनमें से काफरों के लिए हमने तैयार कर रखा है अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक अजाब। दर्दनाक अजाब। ये मिनहुम इस वजह से आया है कि उनमें से, अभी आगे चीज आ रही है कि बहुत से लोग जो इल्म वाले हैं वो ईमान भी ले आए, जिनको पता था कि हमारी किताब के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत है, किताब की बिशारत है, बाकी बिशारतें हैं। उन्होंने तो बहुत से लोग उनमें से ईमान ले आए, और तो बहुत से जो थे उनमें से काफिर हुए। तो इस वजह से यहाँ आया व मिनहुम। जी 161 आयत जरा करेंगे, कौन तर्जमा करेगा? अभी आप दोनों में से अगर मैं कहूँ गुलाम सरवर भाई को कि मैं पढ़ता जाता हूँ, तो आप तर्जमा करेंगे? गुलाम सरवर भाई मेरे साथ हैं? जी 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 अच्छा जी, आप करेंगे वब फबिजुल्मिम मिनल्लज़ीना हादू। तर्जमा करें। तो उन लोग उनके लोगों पर जुल्म की वजह से नहीं, मिनल्लज़ीना हादू, वो अ, लोग जो अ, जो लोग जो यहूदी उनके हुए उनके जुल्म की वजह से हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन, हमने उन पर हलाल चीजें हराम कर दी थी। हलाल नहीं है पाकीज़ा अभी, तो ये बात है पाकीज़ा चीजें पाकीज़ा चीज। तो पाकीज़ा हमने चीजें उन हराम पर पाकीज़ा चीजें, बल्कि वो पाकीज़ा चीजें हराम कर दी, उहिल्लत लहुम, जो उन पर हलाल थी, जो उनके लिए हलाल कर दी गई थी। उहिल्लत, जो उनके लिए पहले हलाल कर दी गई थी। पहले हराम थी, अल्लाह ताला ने उनको हलाल कर दिया। अब दोबारा उन यहूदियों के जुल्म की वजह से अल्लाह ताला ने वो चीजें उन पर हराम कर दी। आगे आगे जी है कि क्यों हराम की? वबिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा, उनके अल्लाह के रास्ते में रोकने की बहुत कसरत बहुत ज्यादा रोकने की वजह से। ठीक है। और अल्लाह के रास्ते से बहुत ज्यादा रोकने की वजह से, व अखज़िहिमुर रिबा, और उनके सूद लेने की वजह से, और उनके सूद लेने की वजह से, जबकि यहाँ कर लें वक़द नुहू अनहु, जबकि वो यकीनन जबकि उन्हें, उनसे उन्हें मना किया गया था जी अनहु उस सूद से, उससे जी जबकि उन्हें उस उससे मना सूद किया गया से था। मना किया गया था। तो उनके सूद लेने की वजह से
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، ہاں تو یہاں بھی کہہ دیتے ہیں اور ان کے، اور اور ان کے کے دوسرے لوگوں کے لوگوں کے مال مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ کھانے سے۔ کی وجہ سے اب مجھے بتائیے کیا کیا گیا، کی وجہ سے کیا کیا گیا؟ وہ پاکیزہ چیزیں وَآتَدْنَا، حرام کر دی گئی تھی جو ان پر، جی جی ہم نے وہ حرام وَآتَدْنَا، کر دی جو ان پر پہلے حلال کر دی گئی تھی۔ اور کیا کیا؟ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں میں سے، ان کافروں میں سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جی ابھی صحیح ترجمہ نہیں ہوا۔ دیکھیں وَآتَدْنَا، لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ کا مطلب ہے ان میں سے جو کافر تھے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیسے بھئی آپ ذرا ہماری ہیلپ کریں گے؟ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ، اتنا ترجمہ کریں۔ اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے تیار کر اور رکھا ہم ہے، نے ان میں سے کافروں کے لیے، اب تیار کرنا بعد میں کہیں گے، عذابًا علیما، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہاں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب جی کچھ سمجھنے میں کوئی مشکل ہے تو مجھے بتائیے۔ نہیں ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی اوپر کریں ذرا 162 آیت دیکھتے ہیں۔ اور یہ جیسے منہم میں نے ابھی کہا تھا ان میں سے کافر، تو اگر ان میں سے کافر ہیں تو باقی کون ہوئے؟ باقی کون ہوئے؟ باقی جو تو مومن کافر ہوئے ہوں نا گے جی، تو باقی کون ہوں گے؟ مومن ہوں گے نا، مسلمان ہوئے جی۔ باقی پھر مومن ہوں گے، ٹھیک ہے، انہی کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ اور خاص طور پر یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، والراسخون فی العلم یقولون کل من عند اللہ، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کہ جب سورہ آل عمران ہم نے پڑھی تھی تو وہاں لفظ آیا تھا والراسخون فی العلم، ترجمہ کیا پڑھا تھا ہم نے والراسخون فی العلم؟ جو پختہ نہیں ہوتے علم جو میں، پختہ ہیں اپنے علم میں، جی جو پختہ ہے ہم نے علم میں، جی جو پختہ کار کہہ لیں، لیکن علم میں پختہ کار، منہم دوبارہ آ گیا ہے، ان میں سے، منہم ان میں سے، اچھا یہاں ترجمہ ہوگا ان میں سے جو، لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ کار ہیں، دوبارہ کہیں میرے ساتھ اس کو، لیکن ان میں لیکن سے ان میں سے جو جو علم میں علم پختہ میں کار ہیں، پختہ کار ہیں، والمومنون، اور وہ ایمان لانے والے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، والمومنون، اور وہ ایمان لانے والے ہیں۔ لانے والے ہیں۔ آپ کی آواز رک گئی ہے سر، آپ کی آواز نہیں آئی۔ آئی ہے جی؟ جی اب آ گئی جی سر، آ آئیے۔ گئی۔ تو دوبارہ کریں، لیکن الراسخون فی العلم منہم، اور لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ کار ہیں، جو علم میں پختہ کار لیکن ہیں، ان میں سے جو علم میں پختہ کار ہیں، والمومنون، اور اور وہ ایمان والے ایمان ہیں، لانے والے ہیں۔ اور وہ ایمان لانے والے ہیں، یہ اور یہودیوں کی بات ہو رہی ہے جو کافر تھے اور اب یہ ایمان لانے والے ہیں۔ اب دوبارہ آ رہا ہے والمومنون یؤمنون بما انزل الیک، آسان ہے ترجمہ، وہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اتارا گیا۔ ہاں یؤمنون بما انزل الیک، جب متقین کی صفات پڑھی تھی تو وہاں یہ آیت آئی تھی کہ وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے کس کے معنی ہے ایمان لاتے ہیں؟
युमिनूना 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 वमा उनजिला मिन क़ब्लिक जो उससे पहले और जो सब उससे पहले और जो नाजिल उससे किया गया पहले उस पर भी नाज़िल किया जी, गया। और उस पर भी कह लें, और उस पर भी ईमान लाते हैं जो तुझसे पहले नाजिल किया गया या नाजिल की गई अगर किताबें हैं। तो नाजिल किया गया भी कह लें या नाजिल की गई कह लेना है। तर्जुमा वहाँ क्या किया था? नाजिल की गई। नाज़िल की गई। चले, वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, और जो तुझसे पहले नाजिल की गई। आगे जी आ रहा है वल मुक़ीमीनस्सलाता, सारे मीम आ रहे हैं, वाले आएगा। वल और मुक़ीमीनस्सलाता, और वो नमाज नमाज कायम नमाज करने कायम वाले करने हैं। वाले हैं। करने वाले हैं। जी, वो जो ईमान लाए या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद, हम भी उस पर ईमान लाते हैं। वो तो, और उससे पहले जो था उस पर भी ईमान, और वो नमाज कायम करने वाले हैं। वल मुतून ज़काता, बड़ा आसान तर्जुमा है। और वो ज़कात अदा करने वाले हैं, और वो ज़कात ज़कात देने अदा वाले हैं। करने वाले और हैं। वो ज़कात अदा करने वाले हैं या ज़कात देने वाले हैं। फिर आ रहा है वल मुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, दोबारा और वो वल मुमिनून। अल्लाह और वो अल्लाह और और वो आखिरत के ईमान दिन पर लाने ईमान वाले लाने हैं। वाले हैं। हाँ, अब लाते हैं नहीं है, यहाँ लाने वाले हैं। और अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाने वाले हैं। मतलब क्या है यहाँ कि उन्हें ये पता है कि एक दिन हमने मरना है। ये दुनिया दारे इम्तिहान है, इसमें कुछ हुकूकुल्लाह हैं जो अस्सलात के ज़मरे में आते हैं। और मुतून ज़काता, ज़कात लोगों को दी जाती है, ये हुकूकुल इबाद हैं। वो हुकूकुल्लाह को भी पूरा करने वाले हैं और हुकूकुल इबाद को भी पूरा करने वाले हैं। क्यों? कि उनको ये एहसास है कि क़यामत आनी है, अल्लाह ताला ने हमसे हिसाब लेना है, लिहाजा वो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाने वाले हैं। हो गया जी, वल मुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तर्जुमा कर दें जरा। और वो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाने वाले हैं। लाने वाले हैं। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उलाइका, यही वो लोग हैं यही वो लोग हैं, सा अनकरीब अन करीब, नून आ गया है, नुक्ती, नून, नून का हम तर्जुमा देंगे। हम, जी, नुक्ती हम देंगे, हिम उन्हें उन्हें। तो सनुक्ती हिम का तर्जुमा क्या होगा? अनकरीब हम उन्हें देंगे। अनकरीब हम हाँ, उन्हें यही देंगे। वो लोग हैं जिन्हें हम अनकरीब देंगे अजरन अज़ीमा, बहुत बड़ा अजर। बहुत बड़ा अजर। मेरा ख्याल है आसानी से तर्जुमा कर लेंगे। कैसर भी जरा आप भी कर दें, लाकिन रासिखून फिल इल्म मिनहुम। जी, लाकिन रासिखून फिल इल्म मिनहुम, लेकिन उनमें से इल्म में पुख्ता कार लोग, वल मुमिनूना, और वो लोग जो ईमान लाने वाले हैं, युमिनूना बिमा उनजिला इलैका, जो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ईमान लाते हैं उस चीज पर जो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ नाजिल किया गया। वमा उनजिला मिन कब्लिक, और उस चीज पर भी जो आपसे पहले नाजिल किया गया। वल मुकीमीन सलाता, और वो नमाज कायम करने वाले हैं। वल मुतून ज़काता, और वो ज़कात अदा करने वाले हैं। वल मुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और वो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाने वाले हैं। उलाइका सनुतीहिम अजरन अजीमा, यही वो लोग हैं अनकरीब हम उन्हें बहुत बड़ा अजर देंगे। बहुत बड़ा। आपकी आवाज बंद हो गई है। कहेंगे मुझे आनी फिर हो गई जी, अभी आ रही होगी, जी अब आ गई है। अच्छा जी, एक आयत पढ़ते हैं और बल्कि दो पढ़ लेते हैं जी। जरा ऊपर कीजिएगा। इन्ना
औहैना इलैका, आसान है, एक आयत पढ़ेंगे हम। इन्ना औहैना इलैका, इन्ना, बेशक हम, जरा बेशक जल्दी हमने कीजिएगा, वक्त 5 मिनट है। इन्ना, बेशक हम, बेशक हमने, औहैना, वही की, हमने वही की, और ना भी करें, हमने वही की, बेशक हमने, औहैना, अब कह लें बेशक, बेशक हमने वही की, इलैका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ, जी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ या तेरी तरफ, हमने कहेंगे बेशक हमने तेरी तरफ वही की, कमा औहैना इला नूहिम वन नबिय्यीना मिन बादिही या मिन बादिह, जी जिस तरह कमा, हमने जिस नूह तरह अलैहि, औहैना, हमने वही की हमने वही की, इला नूहिन, नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, इस्लाम पर ये याद रखिएगा, आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो रसूल है वो नूह अलैहिस्सलाम है, जिनको आदम सानी कहते हैं, और उनके बाद जितने भी नबी आए हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वो सारे हैं वन नबिय्यीन मिन बादिही, और उन नबियों पर जो उस नूह अलैहिस्सलाम के बाद ये आए, ठीक है। जी तो जी तर्जमा करेंगे, इन्ना औहैना इलैका, जी ए नबी बेशक सल्लल्लाहु अलैहि हमने वसल्लम, वही की। बेशक हमने आपकी तरफ वही की, साथी दूसरे भी बिल जाए, कमा औहैना इला नूहिम, जिस जैसा तरह कि हमने हमने नूह वही अलैहिस्सलाम की की नूह तरफ जिस वही अलैहिस्सलाम तरह की, की हमने तरफ नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, वन नबिय्यीन मिन बादिह, और तमाम और नबियों पर जो उनके उनके बाद आए, जो उन नूह अलैहिस्सलाम के बाद ठीक आए, है, जो उनके बाद थे और उनके बाद आने वाले तमाम नबियों पर। आगे जी बड़ी आसान चीज है, व औहैना इला इब्राहीमा, तर्जमा करें, और हमने वही की, और हमने और हमने वही इब्राहीम की अलैहिस्सलाम की हीम तरफ की व तरफ इस्माईला, और जी इस्माईल अलैहिस्सलाम की इस्माइल तरफ, अलैहिस्सलाम की इस्माईल तरफ इस्माइल अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम की की तरफ तरफ व इसहाका, और इसहाक अलैहिस्सलाम इसहाक की तरफ, अलैहिस्सलाम की इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ व याकूबा, और याकूब याकूब अलैहिस्सलाम की अलैहिस्सलाम तरफ, की तरफ और याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ, वल असबाती, और और उनकी 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 औलाद की औलादों, तरफ, और उनकी औलादों पर व ईसा, और व ईसा व अय्यूबा, और ईसा अलैहिस्सलाम और अय्यूब अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ ईसा अलैहिस्सलाम और अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ, व यूनुसा व और हारूना व सुलेमान, यूनुस अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की और तरफ, सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ वही की। अब आ जाएगा जी, तो आगे पढ़ लेते हैं और फिर रिवीजन करते हैं। व आतैना, और हमने दी, दी दाऊदा जबूर, दाऊद दाऊद अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम को जबूर, जबूर, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर किताब दी। अब जी अपने क्या नाम है, मुश्ताक भाई, जी जरा वाउहैना इला इब्राहीमा से करेंगे तर्जमा, हमने, आप कैसे करेंगे तर्जमा? वाउहैना इला इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका व याकूबा व अस्बाती व ईसा और व हमने अय्यूबा व यूनुसा व हारूना व सुलेमान, यहाँ तक। और हमने, और हमने जी हमने वही की इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ और हमने, इस्माइल आप करना अलैहिस्सलाम वही की, आखिर में कर लेंगे। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल हमने अलैहिस्सलाम की तरफ, जी हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलादों की तरफ और ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और वो यूनुस अलैहिस्सलाम अय्यूब अलैहिस्सलाम, और अय्यूब अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ वही की। वही की। व आतैना दाऊदा जबूर, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर अता की। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की। यहाँ तक जी आज हमारा हुआ सबक, और अगली आयत मैं सिर्फ उसको पढ़ लूंगा, थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा जी, कल पढ़ेंगे इसको। वरुसुलन कद कससनाहुम अलैका,
قصصنا ان کے واقعات بتائے علیکا تجھ پر من قبل اس سے پہلے